हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक अगला सेक्शन, अगला पोर्शन जो हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन नंबर 12 है। सेक्शन नंबर 12 बेसिकली क्या बात करता है? जब भी हम किसी भी एक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पढ़ाई करें कहाँ से। तो किसी भी एक्ट को जब भी पढ़ें तो उसका डायरेक्ट अपने साथ ज़रूर रखें, ठीक है। तो अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का हम सेक्शन 12 पढ़ने जा रहे हैं, जो बात करता है कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमाइनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड अलाइनेशन। सेक्शन 12 यानी कि इन शॉर्ट में अगर हम कहें तो कंडीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी सेक्शन 12, ठीक है। सेक्शन देखो, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन, ठीक है, कंपनी खोल के बैठा है, ठीक है, कोई बिजनेस कर रहा है और उस बिज़नेस के दौरान उसको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है और वो पैसे ले लेता है मार्केट से या लोन बैंक से या कहीं से भी उधार ले लेता है, कर्जा, ठीक है। जब वो उस उधार से अपने बिजनेस को रन कर रहा होता है, ठीक है, तो कुछ टाइम तक तो काम चलता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब उसका बिज़नेस बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा होता है और उसको लगता है कि अब मैं पैसे नहीं चुका पाऊंगा लोगों के, तो वो क्या करता है, कोर्ट के सामने जाके बोलता है कि साहब अब मैं हूँ इंसॉल्वेंट, मुझे आप दिवालिया घोषित कर दो क्योंकि मैं पैसे नहीं चुका पाऊंगा और ना ही मेरा बिजनेस इतना अच्छा है कि जिसको आप और चलाने की इजाज़त दें हमको। तो कहता है कि आप हमको बंद करवा दीजिए, हमको नहीं मतलब बिजनेस को बंद कर दीजिए और हमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए। इंसॉल्वेंट अगर आपको डिक्लेयर कर दिया गया, किसी भी पर्सन को अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया तो बाहर के जो लोग हैं वो अपना पैसा मांगने आपसे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं है तो लोग आपसे मांगेंगे क्या, पहली चीज़, ठीक। तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को वो बेच करके जिसको जितना पैसा मिल पाएगा मिल जाएगा, ठीक है, उसको पर्सनली लायबल नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते क्या कहता है सेक्शन हमारा। सेक्शन 12 प्रोवाइड्स दैट व्हेन द ट्रांसफरी बिकम्स इंसॉल्वेंट। सबसे पहली लाइन जो है, सबसे पहला पॉइंट जो है, ये कहता है सेक्शन 12 का कि ट्रांसफरी जो है वो इंसॉल्वेंट जब हो जाता है, जब इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, और अगर वह, ठीक है, अगर वह उसका कुछ इंटरेस्ट, अगर उसका कुछ इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में है, ठीक है, दैट वाज ट्रांसफर्ड टू हिम बाय द ट्रांसफरर। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफरर के द्वारा उसको ट्रांसफ़र की गई है और उस प्रॉपर्टी में उसका कुछ इंटरेस्ट है, द ट्रांसफरी स्टिल वुड नॉट लूज हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। जो ट्रांसफरी है यानी कि जो इंसॉल्वेंट पर्सन है उसको अगर ट्रांसफरर से कोई प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है, और उसका उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके बावजूद भी वो प्रॉपर्टी में जो उसका इंटरेस्ट है वो उसको लूज नहीं करेगा। क्या प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट? इंटरेस्ट नहीं लूज करेगा ना। हैंस एनी कंडीशन stating that transferee shall be lose the interest in the transferred property on insolvency। देखो, कोई भी अगर ऐसी कंडीशन बताई गई है जहां पे ट्रांसफरी को अपने इंटरेस्ट को गंवाना पड़ेगा उस ट्रांसफर प्रॉपर्टी के बदले में, जो प्रॉपर्टी आई है, देखिए ये एक प्रॉपर्टी है, इस पर क्या है, मिस्टर एक्स का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। अब मिस्टर एक्स बिकम हो गए इंसॉल्वेंट, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गए। अब जब इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ठीक है, तो इनका जो इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, मान लीजिए ये घर है इनका या फिर फार्म हाउस है, इनको पता है कि ये मेरा फार्म हाउस है, मुझे किसी ने ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने किसी से ख़रीदा था या कुछ भी ऐसा था, इनका इसमें इंटरेस्ट है, लगाव है, और वो इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक बात, अगर ऐसी कंडीशन अगर उसमें मेंशन है, अगर कोई ऐसी कंडीशन बताई गई है जहाँ पे ट्रांसफरी को अपने, शैल लिखा है, ट्रांसफरी को अपने इंटरेस्ट को भी खोना पड़ेगा,
अपने इंटरेस्ट को भी खोना पड़ेगा उस ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी में। इस प्रॉपर्टी के अंदर जो उसका इंटरेस्ट है उसको भी खोना होगा ऑन इंसॉल्वेंसी, एंड दिस इंटरेस्ट शैल बी रिवर्टेड बैक टू द ट्रांसफरर। और जो उसका इंटरेस्ट है वो रिवर्ट होगा किसको, वापस जाएगा किसको, उस ट्रांसफरर को जिसने ट्रांसफर किया हुआ था। वो वाइड होगी कंडीशन। चलिए मैं इसको आसानी से और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो कोई भी पर्सन है, उसका किसी भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, ओके चलेगा, पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। उसके बाद जब कोई कंडीशन है, देखो मान लीजिए कि एक पर्सन है ए और बी, मैं इसको थोड़ा सा आसानी से यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये ए है, इन्होंने बी को ट्रांसफ़र किया प्रॉपर्टी, टी फॉर ट्रांसफ़र, ठीक है, पी फॉर प्रॉपर्टी। ए ने ट्रांसफ़र किया बी को क्या, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया, साथ में एक कंडीशन लगा दी, इम्पोज अ कंडीशन, एक कंडीशन इम्पोज कर दी क्या, कि व्हेन you became insolvent in future, this property reverted back to me। देखो जो मिस्टर थे ए, ठीक है, ए थे, इन्होंने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, ठीक है, और साथ में एक कंडीशन लगा दी कि देखो मिस्टर बी, अगर जब कभी तुम इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए, तो ये जो प्रॉपर्टी तुम्हारी है ये मुझे वापस मिल जाएगी, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, ये मुझे वापस आ जाएगी। तो ये सेक्शन हमारा कहता है कि ये जो पॉइंट है यहीं पे कि आपको कंडीशन, इस तरह की कंडीशन लगाने का अधिकार नहीं है। ये वाइड कंडीशंस हैं, ये कंडीशन वाइड है, ट्रांसफ़र वाइड नहीं है, कंडीशन वाइड है। ओके चलिए फिर अगला है सेक्शन 12 में ही जो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, स्मिथ वर्सेस ग्रोनो 1891। इस केस में क्या कहा गया था, ज़रा सा एक लाइन में है, इसको ज़रा समझ लेते हैं कि इस केस में कहा क्या गया था। इस केस में कहा गया था कि अगर कोई भी कंडीशन है ऐसी जो इस सेक्शन में बताई गई हैं, ठीक है, चलिए पहले इसको बेरक की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं क्या कहा है। नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू अ कंडीशन इन लीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम। यही बात कही गई है कि जब कोई भी ऐसी बात जो ऊपर इस सेक्शन में बताई गई है, ठीक है, इस सेक्शन में यानी कि सेक्शन 12 में जो कोई भी बात कही गई है वो लेसर के कंडीशन में यानी कि लीज के कंडीशन में नहीं अप्लाई होगा, ठीक है, लीज की कंडीशन में अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि जानते हो क्या है लीज में क्या होता है, लीज में क्या होता है आपको तो पता है कि एक ये फील्ड है, यहाँ ये कोल माइन है, ठीक है, ये कोल माइन है, कोयले की खदान है। अब यहाँ से इसको लीज पर दिया गया, किसको, एक बिजनेसमैन ने लीज पर लिया, ठीक है, ऑन लीज बाय मिस्टर एक्स, ठीक है, चलो मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने लीज पर ये कोल माइन लिया, ठीक है, तो ये कोल माइन गवर्नमेंट का है या फिर मिस्टर ए का है, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का नहीं मिस्टर ए का ले लेते हैं, ये मिस्टर ए का है। मिस्टर ए और भी बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, इन्होंने ये माइन इनको दिया एक्स को, और साथ में ये कंडीशन, यही कंडीशन लगा दी, ठीक है, ये कंडीशन लगा दी कि अगर कल फ्यूचर में तुम कभी फ्यूचर में यानी कि ये देखो लीज पे जब दिया जाता है तो एक कंडीशन, एक टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है।
10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो वो टाइम पीरियड के लिए उनको दिया गया। और साथ में ये कंडीशन लगा दिया गया कि इसके दौरान अगर तुम्हारा अगर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, दिवालिया निकल गया, तो फिर हम इस प्रॉपर्टी को वापस ले लेंगे, ये प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी और लीज वहीं पे उसका जो कंडीशन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेक्शन में कहा गया कि अगर कोई ऐसी कंडीशन लगाएगा कि जो वापस हो जाए तो वो वाइड होगी, लेकिन लीज के केस में वाइड नहीं होगी। ये किस केस में कहा गया था? ये स्मिथ वर्सेस ग्रोनो 1891 के केस में कहा गया था, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्शन 13 जो राइट्स होते हैं अनबोर्न पर्सन के लिए, उस पर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।